दोस्तों, सीरियल पारो संग देव की कहानी इस वक्त जिस मोड़ पर आकर खड़ी हुई है, वो सिर्फ एक एंडिंग नहीं है, बल्कि दर्शकों के दिलों पर लगा हुआ एक ऐसा घाव है जो लंबे समय तक भुलाया नहीं जा सकता। यह कहानी अब सिर्फ प्यार और गलतफहमियों की नहीं रही, बल्कि यह बन चुकी है कुर्बानी, साजिश, दर्द और इंसाफ की एक ऐसी दास्तान जो हर उस इंसान को झकझोर देती है जिसने कभी किसी अपने को खोया हो। अब तक आपने देखा कि शो भले ही ऑफ एयर हो चुका है, लेकिन मेकर्स ने जो अंत दिखाया है उसने फैंस को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। हर किसी को लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, कि आखिरकार सच्चाई जीत जाएगी, कि प्यार अपनी मंजिल पा लेगा। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, हर कहानी का सबसे अंधेरा मोड़ वहीं से शुरू होता है जहां हमें लगता है कि अब सब ठीक है। देव और पार्वती की गलतफहमियों का अंत। कहानी का वो हिस्सा जहां देव और पार्वती के बीच की सारी गलतफहमियां खत्म होती हैं, वो पल किसी सपने से कम नहीं था। इतने सालों का दर्द, शक, आंसू और तकरार, सब कुछ एक ही पल में खत्म हो जाता है। देव को आखिरकार यह एहसास हो जाता है कि पार्वती ने कभी उसे धोखा नहीं दिया। हर वो इल्जाम, हर वो गलतफहमी जो उनके रिश्ते के बीच दीवार बनकर खड़ी थी, टूटकर बिखर जाती है। देव की आंखों में पछतावा होता है, अफसोस होता है, और सबसे ज्यादा होता है डर, इस बात का कि कहीं उसने अपनी जिंदगी का सबसे कीमती रिश्ता खो तो नहीं दिया। लेकिन पार्वती, वो आज भी वहीं खड़ी होती है, उसी प्यार के साथ, उसी भरोसे के साथ। सबके सामने देव पार्वती की मांग में सिंदूर भरता है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं होती, ये एक वादा होता है। ये उस दर्द की माफी होती है जो देव ने अनजाने में पार्वती को दिया। देव सबके सामने अपने प्यार का इजहार करता है। वो स्वीकार करता है कि पार्वती सिर्फ उसकी पत्नी नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी है। घरवालों की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। हर किसी को लगता है अब कहानी का अंत खुशियों से भरा होगा। बुआ माँ की आखिरी इच्छा और खुशियों की वापसी। बुआ माँ, जिनका दिल हमेशा इस परिवार के लिए धड़कता रहा, उनकी आखिरी इच्छा भी पूरी होने वाली होती है। देव और पार्वती एक छोटे से मेहमान का सपना देखते हैं। घर में फिर से हंसी गूंजती है। दीवारें जो कभी साजिशों की गवाह थीं, अब खुशियों की नलिनी के दिल में पलता जहर। नलिनी, जिसने हमेशा खुद को इस घर का हकदार समझा, जिसे लगता था कि देव सिर्फ उसी का है। देव और पार्वती की ये खुशी उसके लिए जहर से कम नहीं थी। नलिनी के लिए यह सब देखना नामुमकिन हो जाता है। वो इसे अपनी हार मान लेती है। उसका घमंड, उसकी साजिशें, उसका सपना, सब टूट चुका होता है। पहले वो देव और पार्वती के बच्चे को छीनने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि अगर बच्चा नहीं होगा तो ये रिश्ता भी नहीं टिकेगा। लेकिन जब उसमें उसे नाकामी मिलती है तो नलिनी एक ऐसा फैसला लेती है जो पूरी कहानी की दिशा ही बदल देता है। एक पल में उजड़ गई पूरी दुनिया। नलिनी अपने अंदर के इंसान को पूरी तरह मार देती है। अब उसके लिए न रिश्ते मायने रखते हैं, न खून का रिश्ता, न इंसानियत। वो देव और पार्वती को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। एक ही पल में सब कुछ तबाह हो जाता है। जो घर कभी खुशियों से भरा था, वहां अब सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। जो लोग मुस्कुरा रहे थे, वो चीख रहे होते हैं। और जो प्यार की मिसाल थे, वो इस दुनिया से चले जाते हैं। उनकी मासूम बेटी, जो अभी ठीक से दुनिया को समझ भी नहीं पाई थी, वो अकेली रह जाती है। 20 साल का लीप, वक्त बदल जाता है।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। यहीं से कहानी लेती है 20 साल का बड़ा लीप। वक्त बदल जाता है, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन दर्द, वो आज भी जिंदा रहता है। देव और पार्वती की बेटी अब बड़ी हो चुकी है। वो सिर्फ एक लड़की नहीं, बल्कि अपने माता पिता की अधूरी कहानी है। इंसाफ की आग में जलती एक बेटी। वो जान चुकी है कि उसके मम्मी पापा के साथ क्या हुआ था। वो जानती है कि उसके बचपन की खुशियां किसने छीनी। वो जानती है कि उसका बचपन क्यों अनाथ बन गया। अब वो वापस लौटी है, सिर्फ अपनी पहचान के लिए नहीं, बल्कि अपने मम्मी पापा को इंसाफ दिलाने के लिए। उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, नलिनी को उसके किए की सजा दिलाना। ये कहानी अब बदले की नहीं है दोस्तों। ये कहानी है सच, इंसाफ और हिम्मत की। आगे क्या होगा? अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या देव और पार्वती की बेटी अपने माता पिता को इंसाफ दिला पाएगी? क्या नलिनी अपने गुनाहों से बच पाएगी? या फिर